हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस राय मैथमेटिक्स। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 जो रिलेशन और फंक्शन है उसके क्वेश्चन नंबर 4 से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसके पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक पढ़ लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने। सो दैट द रिलेशन आर इन आर मतलब ये आपका रियल नंबर है। ठीक है, अगर कहीं पर भी ये लिखा है आपका, ठीक है, जैसे हम लिखेंगे 2 पाई और आर, तो ये मतलब रियल नंबर। और एनसीईआरटी में क्या है, इसको बोल्ड करके लिखा है। ठीक है, बोल्ड करके मतलब ज्यादा ब्लैक डार्क करके लिखा है, तो उसका मतलब है रियल नंबर। ठीक है, और अगर लाइट करके लिखा है, ठीक है, तो वो है रिलेशन। तो एक रिलेशन आर जो रियल नंबर में डिफाइंड है एज आर इक्वल टू ए बी सच दैट ए की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू बी है, इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, तो इसको प्रूव करना है कि ये जो रिलेशन है वो आपका रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, किस में होना चाहिए, ये आपके इसे रियल नंबर में होना चाहिए। तो एक चीज याद रखिए, रिलेशन हमेशा किस में डिफाइंड होता है, सेट में। तो सबसे पहले हमको क्या लिखना पड़ेगा, सेट। ठीक है, तो देखते हैं। तो सेट क्या गिवन है हमारा, सेट है सेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर, ठीक है। अब रियल नंबर में सारे नंबर्स आते हैं, रेशनल भी आते हैं और इरेशनल नंबर भी आते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं आप, हमने कल भी बताया था आपको, डॉट डॉट डॉट, जैसे आप लिख लीजिए -3 1/2 -7/2 पाई 7 डॉट डॉट डॉट। बहुत सारे जो नंबर है, √3, जितने भी नंबर आप जानते हैं वो सभी रियल्स नंबर में आते हैं। तो इसी रियल नंबर में एक रिलेशन आपको आर डिफाइंड किया गया है। ठीक है, रिलेशन क्या है, आर इक्वल टू ए बी सच दैट ए की वैल्यू जो है वो लेस देन आर इक्वल टू क्या है, बी। ए की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू बी का क्या मतलब है, ए लेस देन आर इक्वल टू बी का मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि ए लेस देन बी होगा या ए आपका इक्वल टू बी होगा। ठीक है, मतलब ए या तो बी से छोटा होना चाहिए या ए बी के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, काउंटर एग्जांपल की हेल्प ले सकते हैं। काउंटर एग्जांपल मतलब ए और बी की वैल्यू ऐसा ले लीजिए इसमें से रियल नंबर्स में जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई न करे। ठीक है, यह एक मेथड है कि ये जो हमको दिया गया है इंफॉर्मेशन, इसी को यूज करके हम अपना प्रूफ करेंगे जो हमको प्रूफ करना है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, इसको इसी के जो कंडीशन गिवन है इसी को यूज करके हम इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो पहला क्या प्रूफ करना है, पहला प्रूफ करना है रिफ्लेक्सिव। ठीक है जी, रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करते हैं, जैसे A बिलोंग्स टू A, अगर A बिलोंग्स टू A है, अब A यहाँ पे क्या है, हमारा सेट ऑफ रियल नंबर है R, तो इम्प्लाइज दैट A जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो R में होना चाहिए। ठीक है, ये A का मतलब कि ये जो A है वो इसी रियल नंबर का एक एलिमेंट है और A उस रिलेशन में होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए हमको क्या गिवन है कि A लेस देन B है। लेट कर लेते हैं कि एक रिलेशन R इस तरीके से है, R ए बी सच दैट ए लेस देन आर इक्वल टू बी। अब यहां पे क्या करेंगे, ए लेस देन बी है, ये हमको गिवन है, तो इसका मतलब ये है कि ए बी आर में है। अब हम क्या करेंगे, बी को ए से क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। क्यों, क्योंकि रिफ्लेक्सिव होने के लिए उसी एलिमेंट से क्या होना चाहिए, मैपिंग। तो यहां से हम कह सकते हैं ए लेस देन आर इक्वल टू ए। ए जो है वो ए से छोटा होगा या ए के बराबर होगा। तो देखिए ए जो है इस कंडीशन से ए के छोटा तो नहीं होगा, लेकिन ए से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं विच इज ट्रू, विच इज ट्रू। अगर ये ट्रू है तो हम कह सकते हैं कि आर जो है वो आपका रिफ्लेक्सिव है।
आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है जी। अगर हम ये प्रूव कर दे रहे हैं कि ए लेस देन इक्वल टू ए, तो यहाँ से मेरा ये कंडीशन आता है कि ए जो है वो बिलोंग्स कर रहा है आर में, जिससे हम ये कह सकते हैं अगर ए अगर आर में होगा तो आर क्या होगा, हमारा रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है। ए लेस देन ए का मतलब ये ट्रू है तो ए क्या होगा, इस आर में, इस रिलेशन में क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो ये मेरा क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव। अब हमको क्या प्रूव करना है, सिमेट्रिक। ठीक है। तो दूसरा प्रूव करेंगे सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, अगर ए और बी दो एलिमेंट हो इस रियल नंबर के, मतलब कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड अगर ए बी आपके आर में है तो इंप्लाइज दैट बी ए भी आर में होना चाहिए। ठीक है। अगर ए बी, हमने कहा ए और बी इस रियल नंबर के दो एलिमेंट है इस तरीके से कि ए बी रिलेशन में है, तो इसका मतलब कि बी ए भी रिलेशन में क्या होना चाहिए, होना चाहिए। तो यहां से देखेंगे हमको क्या गिवन है कि ए लेस देन बी, ए लेस देन बी। ठीक है। तो इसका मतलब होगा कि ए बी आपका आर में है। अब इसका उल्टा करें अगर हम कि B जो है वो लेस देन A होगा। ठीक है। क्या ये ट्रू है, ये ऑलवेज ट्रू नहीं है, विच इज नॉट ऑलवेज ट्रू, ये हमेशा ट्रू नहीं है। कैसे, जैसे मान लीजिए A की वैल्यू हम ले लेते हैं 1, ठीक है, और B की वैल्यू ले लेते हैं 2। एग्जाम्पल आप यहाँ पे दे सकते हैं कि जैसे 1 जो है वो लेस देन आर इक्वल टू 2 है। 1 की वैल्यू 2 के बराबर तो नहीं है, लेकिन क्या है, 2 से छोटा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 1 2 जो है वो आपका आर में है, बट क्या होना चाहिए, यहाँ लिख रहे हैं, बट आपका 2 जो है वो लेस देन आर इक्वल टू 1 होना चाहिए। अगर 1 2 है तो 2 1, ये कंडीशन को फॉलो करना चाहिए, विच इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू। ठीक है, ये ट्रू नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि 2, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। मतलब अगर a लेस देन इक्वल टू बी है तो b लेस देन इक्वल टू a हो, ये हमेशा ट्रू नहीं है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि ba डज नॉट इक्वल टू आर, मतलब ए बी हमारा आर में है लेकिन बी ए आर में नहीं है, तो आर जो है वो सिमेट्रिक नहीं होगा। इसलिए हम कह सकते हैं आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, तो आर हमारा रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और आर हमारा सिमेट्रिक भी नहीं है। अब हमको क्या प्रूव करना है, ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ऊपर वाले को इरेज करते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। अब देखिए क्या प्रूव करेंगे, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए आपको 3 एलिमेंट लेना पड़ेगा। तो 3 एलिमेंट ले सकते हैं। लेट ए बी सी आपके बिलोंग करते हैं रियल नंबर में। ठीक है, अब देखिए अगर ए बी आर में है, बी सी आर में है, तो ए सी भी आर में होना चाहिए, सच दैट कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, तो इंप्लाइज दैट ए सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, इस कंडीशन को देखते हुए हमको अगर ए बी आर में है, बी सी आर में है, तो ए सी अगर आर में मिल जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। देखते हैं। अब यहां से मान लेते हैं कि लेट ए बी आर में है। अगर हमारा ए बी आर में है तो यहां से इस डिफिनीशन को यूज करेंगे
तो a जो है वो लेस देन आर इक्वल टू b होना चाहिए, ठीक है, ये 1 हो गया। अब हम मान लेते हैं लेट BC आपका R में है। अगर BC R में है तो इसका मतलब होगा कि B जो है वो लेस देन आर इक्वल टू C है। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो हमको क्या प्रूफ करना पड़ेगा? हमको प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ ट्रांजिटिव के लिए क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि A लेस देन C होना चाहिए। A जो है वो लेस देन आर इक्वल टू क्या होना चाहिए? C होना चाहिए, जिसका मतलब क्या है कि AC R में होगा। ये हमारा टास्क है। और कैसे प्रूव करेंगे? इसी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को यूज करके। तो A अगर B से छोटा है, B C से छोटा है, ठीक, समझिए कोई नंबर है 1, जैसे ये समझिए, यहाँ पे देखिए 1 जो है वो 2 से छोटा है, ठीक है, सॉरी ऐसे कर लीजिए, जैसे 2 जो है वो 3 से छोटा है, और यहाँ पे देखिए 3 जो है वो 4 से छोटा है। अगर हमारे पास ये कॉमन हो गया, ध्यान से देखिए, देखिए 2 जो है वो 3 से छोटा है और 3 जो है वो 4 से छोटा है, 3 4 से छोटा है और 2 3 से भी छोटा है, तो जो 2 होगा वो ऑलरेडी 4 से क्या होगा? छोटा होगा। अगर इन दोनों को हम मिला के एक बात कहें तो ये हमारा कंक्लूजन निकलेगा कि जो 2 है वो 4 से क्या होगा? छोटा होगा। क्यों? क्योंकि 2 3 से छोटा है और 3 खुद ही 4 से छोटा है, 3 4 से छोटा है और 2 खुद 3 से भी छोटा है, तो 2 जो होगा वो 4 से क्या होगा? छोटा ही होगा। तो यहां से हम कह सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 हम ये कह सकते हैं कि A जो होगा वो लेस देन आर इक्वल टू क्या होगा? C होगा। A जो होगा वो लेस देन आर इक्वल टू C होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने ये बात प्रूफ की है एग्जाम्पल में। तो इसका मतलब ये है कि AC जो है वो आपके R में है। अगर AB आपका R में है, BC अगर आपका R में है और हमने ये प्रूफ कर दिया कि AC भी R में है, तो ये क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक। तो यहां से कह सकते हैं R इज, सॉरी सिमेट्रिक नहीं, ट्रांजिटिव, R इज ट्रांजिटिव, ठीक है। तो यहां से हमने ये प्रूफ किया कि R जो है वो आपका क्या है? रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन अब R आपका सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। तो यहां से हम कह सकते हैं, तो यहां से हम कह सकते हैं या इसी को कह सकते हैं यहां से कि R इज रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। तो ये हमारा प्रूफ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आपको पेपर में भी लिखना होता है, ठीक है, तभी आपको नंबर मिलेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था, आप एक बार देख लीजिए, फिर इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 3 जैसे था वैसे ही, ठीक है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 जैसे था, इसको भी हम उसी तरीके से मतलब कि प्रूफ करेंगे, इसी को यूज करते हुए हम इसको भी प्रूफ करेंगे, ठीक। तो लिखा है चेक वेदर द रिलेशन R इन R, ठीक है, R मतलब आपका रियल नंबर, डिफाइंड बाई R इक्वल टू AB सच दैट A की जो वैल्यू है वो लेस देन R इक्वल टू B क्यूब है, इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ठीक है। तो इस रियल नंबर में हमको प्रूफ करना है कि ये जो रिलेशन दिया गया है ये आपका रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है, ठीक, वही प्रूफ करेंगे। तो हम हमेशा आपको बताए हैं कि रिलेशन प्रूफ करने के लिए आपको
सेट पे ध्यान देना होगा, और सेट हमारा दिया गया है रियल नंबर। तो गिवन है हमको सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है जी, आर। और रियल नंबर हमने आपको पीछे बताया कि जितने भी नंबर्स होते हैं सभी रियल नंबर्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़कर। अब हमको ये गिवन है कि एक रिलेशन डिफाइन किया गया है, एक रिलेशन डिफाइन किया गया है आर इस तरीके से ए बी सच दैट ए की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू बी क्यूब है, ठीक है। तो इसका यूज करते हैं, हमको क्या गिवन है, पहले प्रूफ करना है हमको रिफ्लेक्सिव। तो पहला प्रूफ करेंगे रिफ्लेक्सिव। तो एक एलिमेंट अगर रिलेशन में है, लेट ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, तब इसका मतलब क्या होना चाहिए कि ए आपका आर में होना चाहिए, तभी आपका रिफ्लेक्सिव होगा। तो हमको गिवन क्या है, हमको गिवन ये है ए जो है वो लेस देन आर इक्वल टू बी क्यूब है, ए जो है वो लेस देन आर इक्वल टू क्या है, बी क्यूब है। तो यहां से बी को क्या कर लेते हैं, ए, तो ए जो है वो लेस देन आर इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए क्यूब। ए की जो वैल्यू है वो लेस देन आर इक्वल टू क्या होनी चाहिए, ए क्यूब। अब ध्यान से देखिए, ये किस में ट्रू होना चाहिए, ये किस में ट्रू होना चाहिए, ये ट्रू होना चाहिए आपका इस रियल नंबर में, ठीक है, इस रियल नंबर में ये ट्रू होना चाहिए। क्या ये ऑलवेज ट्रू है, देखते हैं। एक चीज समझिए, विच इज नॉट ऑलवेज ट्रू, ये हमेशा ट्रू नहीं होगा। कोई एग्जाम्पल देके आपको समझाते हैं। सपोज ए की वैल्यू आप ले रहे हैं 1/2, ए की वैल्यू आप 1/2 ले रहे हैं, तो आप देखेंगे कि ए क्यूब जो आएगा वो आपका आएगा 1/2 का क्यूब, जो कि हो जाएगा 1/8, ठीक है। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8 आएगा। अब आप एक चीज ये देखिए, तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि 1/2 जो है वो लेस देन आर इक्वल टू होना चाहिए 1/2 का क्यूब। इसका मतलब कि 1/2 लेस देन आर इक्वल टू होना चाहिए 1/8 के, 1/2 लेस देन आर इक्वल टू होना चाहिए 1/8 के। आप समझ रहे हैं कि ये रॉन्ग है, क्योंकि अगर देखिए ये 1 है, ये 1 है, न्यूमरेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर जिसका छोटा होगा, डिनोमिनेटर जिसका छोटा होगा वो फ्रैक्शन बड़ी होती है। तो डिनोमिनेटर तो 2 छोटा है 8 से, तो ये वाला नंबर क्या होगा, बड़ा होगा। बट 1/2 जो है वो ग्रेटर है किससे, 1/8 से। ये हम देखिए हमारे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग तो ये बन रहा है, ठीक है, ये बन रहा है, लेकिन हमको पता है कि 1/2 ग्रेटर है 1/8 से, तो इसका मतलब क्या है कि ए जो है वो आपका आर में नहीं है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो ए कामा ए इस रिलेशन में नहीं होगा, इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं है, सॉरी रिफ्लेक्सिव नहीं है, नॉट अ रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है ये रिलेशन। ये एग्जांपल से हमने प्रूव कर दिया कि ये जो रिलेशन है ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब क्या प्रूव करना है, सिमेट्रिक। देखिए सिमेट्रिक कैसे प्रूव करेंगे, दूसरा हमको प्रूव करना है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक सिमेट्रिक क्या कहता है कि अगर ए और बी दो एलिमेंट है इसी रियल नंबर के, सच दैट इस तरीके से है कि ए जो है, ए बी जो है वो आर में है, तो ये क्या होना चाहिए, बी ए भी आपका आर में होना चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है कि अगर ए बी आर में है और अगर बी ए भी अगर आर में होता है रिलेशन में,
तो हमारा क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। चेक करते हैं। तो हमारा कंडीशन ये है कि गिवन हमको है कि a जो है वो लेस देन आर इक्वल टू होना चाहिए b क्यूब के। तो अगर b क्यूब से है तो इसका मतलब कि a भी आपका r में है। a लेस देन आर इक्वल टू b क्यूब का मतलब a भी r में है। तो इसका उल्टा जो है, इसका उल्टा, इसका मतलब ये है, तो अगर हम ये प्रूव कर दिए कि a की जगह क्या रखेंगे b और b की जगह क्या रखेंगे a, तो इसका मतलब कि b जो है वो लेस देन आर इक्वल टू होना चाहिए किसके, a क्यूब के। b जो है वो लेस देन आर इक्वल टू क्या होना चाहिए, a क्यूब के। अब एक एग्जांपल से देख लेते हैं। एग्जांपल जैसे हमने कहा a की वैल्यू हम ले लेते हैं 2, a की वैल्यू क्या ले लेते हैं 2, और b की वैल्यू हम ले लेते हैं, मान लीजिए a की वैल्यू हमने 2 ले लिया और b की वैल्यू हम ले लेते हैं 3। तो देखिए 2 जो है वो लेस देन आर इक्वल टू होगा 3 के क्यूब का। 2 जो है वो लेस देन आर इक्वल टू होगा 3 के क्यूब, मतलब कि 2 जो है वो लेस देन आर इक्वल टू होगा 3 का क्यूब, कितना हो जाएगा 27। 2 जो होगा वो लेस देन आर इक्वल टू होगा 27 के। अब देखिए, अब नंबर अगर हम चेंज करें, अब नंबर हम चेंज कर रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ से हमको ये मिला कि 2,3 वो हमारे आर में है। ठीक है, ये तो ट्रू है, ये तो ट्रू है कि 2 लेस देन आर इक्वल टू 27, इसका मतलब 2, 3 आर में होगा। अब हम इसका उल्टा चेक करते हैं। उल्टा का मतलब कि 3 जो है वो लेस देन आर इक्वल टू होना चाहिए 2 का क्यूब। 3 जो है वो लेस देन आर इक्वल टू होना चाहिए 2 का क्यूब। तो यहाँ से आप देखेंगे तो 3 लेस देन आर इक्वल टू हो जाएगा 2 के क्यूब, मतलब कि 2 का क्यूब 8 होगा, जो कि ये भी ट्रू हो गया। लेकिन ये रियल नंबर में प्रूव करना है, रियल नंबर में। तो रियल नंबर में ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव वैल्यू केवल आएगा, निगेटिव वैल्यू भी आ सकते हैं। जैसे a की वैल्यू हम ले लेते हैं -2, a की वैल्यू हम यहाँ पे ले लेते हैं -2। ध्यान से देखिए, अगर हम a की वैल्यू -2 ले लिया तो -2 जो होना चाहिए वो लेस देन आर इक्वल टू होना चाहिए 3 का क्यूब, मतलब कि -2 जो होना चाहिए वो लेस देन आर इक्वल टू होना 27। तो ये ट्रू है, तो यहाँ से -2,3 आर में होगा। लेकिन जो 3 है वो क्या होना चाहिए, -2 के क्यूब से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए। यहाँ पे हमने पॉजिटिव लेके देखा तो ट्रू था, क्योंकि a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3। अब यहाँ पे हम a की वैल्यू -2 और b की वैल्यू 3 ले रहे हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे तो क्या आएगा, 3 लेस देन आर इक्वल टू -2 का क्यूब कितना होगा, -8। अब बताइए, ये निगेटिव नंबर है और ये पॉजिटिव नंबर है। क्या पॉजिटिव नंबर निगेटिव नंबर से छोटा होता है? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। नॉट ट्रू, नॉट ट्रू। इसका मतलब ये है कि 3, -2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अगर -2, 3 है तो 3, -2 होना चाहिए, जबकि नहीं है। तो यहां से हमने ये कह दिया कि अगर a लेस देन आर इक्वल टू बी क्यूब है तो a भी r में है, लेकिन b लेस देन आर इक्वल टू a क्यूब है, तो ये ऑलवेज ट्रू नहीं है। विच इज नॉट ऑलवेज ट्रू, विच इज नॉट ऑलवेज ट्रू। ट्रू, ये ऑलवेज ट्रू नहीं है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि b, a डज नॉट बिलोंग्स टू r। तो a भी r में था लेकिन b r में नहीं है, इसलिए ये आपका सिमेट्रिक नहीं है, नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, ये आपका सिमेट्रिक नहीं होगा। तो ये आपका रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और ये आपका सिमेट्रिक भी नहीं है। अब हमको क्या प्रूव करना है, ट्रांजिटिव। ठीक है, तो इधर का इरेज करते हैं थोड़ा। तो हमको क्या प्रूव करना है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव प्रूव करते हैं कि ये है कि नहीं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए मतलब इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, then AC belongs to R for all A, B, C belongs to
रियल नंबर, ठीक है। अगर ए बी आर में है, बी सी आर में है, तो ए सी भी आपका आर में होना चाहिए। चेक करते हैं, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट ए बी आपका आर में है, हमने मान लिया कि ए बी आपका आर में है, तो इंप्लाइज दैट ए जो होगा वो लेस देन आर इक्वल टू बी क्यूब होगा। ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है जी। अब हम कर लेते हैं कि लेट बी कामा सी भी आपका आर में है। अगर बी कामा सी भी आर में है तो इसका मतलब बी जो होगा वो लेस देन आर इक्वल टू क्या होगा, सी क्यूब होगा। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब हमारा रिक्वायरमेंट क्या होगा कि अगर ए बी बी सी मैच किए तो रिक्वायरमेंट क्या होगा कि ए सी भी आर में होना चाहिए। अगर ए सी आर में तब होगा जब वो इस कंडीशन को फॉलो करेगा, मतलब ए लेस देन आर इक्वल टू क्या होना चाहिए, सी क्यूब। अगर हमको ये चीज़ें मिल जाती हैं, अगर हमको ये चीज़ें मिल जाती है कि ए जो है वो लेस देन आर इक्वल टू सी क्यूब है, अगर इन दोनों से अगर हम ये प्रूव कर दिए तब ए सी भी आर में हो जाएगा। देखते हैं ऐसा है कि नहीं। तो इन्हीं दोनों इक्वेशन से करना है। तो आप एक चीज़ देख रहे हैं, यहाँ पे बी क्यूब है, यहाँ पे बी है। अगर हम इक्वेशन 2 का क्यूब कर दें, अगर हम इसका क्यूब कर देंगे, क्यूब कर दीजिए, क्यूबिक बोथ साइड, तो अगर हम इसको क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, बी का क्यूब लेस देन और इक्वल टू सी का क्यूब। तो यहां से हमको मिल रहा है कि बी क्यूब लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा सी के पावर 9, ठीक है। पावर में पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब आप देखिए, ए जो है वो बी क्यूब से क्या है, छोटा है, और बी क्यूब जो है वो सी के पावर 9 से छोटा है। तो आप इन दोनों को यूज करके ये फ्रॉम 1 and 3, 1 and 3 हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि ए जो है वो लेस देन और इक्वल टू है सी के पावर 9 के। हमको क्या प्रूव करना था, अगर ए सी आर में होता तो ए लेस देन इक्वल टू सी क्यूब आता, लेकिन क्या आ रहा है, ए लेस देन और इक्वल टू सी के पावर 9, ठीक है जी। तो यहां से हम कह सकते हैं कि ए सी जो है वो आपका आर में नहीं है, ए सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो हम ये कह सकते हैं आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो इसका मतलब यह है कि ये जो रिलेशन डिफाइंड है रियल नंबर में, वो आपका नाइदर रिफ्लेक्सिव, नॉर सिमेट्रिक एंड नॉर ट्रांजिटिव, ठीक है। यहाँ पे आप एग्जांपल लेके देख सकते हैं अपने आप से, ठीक है। ये चीज़ें यही मिलेगा आपको, ठीक है, कि ए लेस देन और इक्वल टू सी के पावर 9 मिलेगा आपको। तो यहाँ से हम कह सकते हैं सो आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, ठीक है जी। और यही हमको प्रूफ करना था, यही हमको क्या करना था, सॉरी ये प्रूफ नहीं करना था, ये बताना था। तो हमने बता दिया कि यार रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है, ठीक है। तो ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, और आपको पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन को कैसे प्रूव करना है, ठीक है। अगर आप एक बार ये वीडियो देख लेते हैं और अच्छे से चीज़ें समझ लेते हैं, तो अगर आपको बोर्ड एग्जाम में भी आएगा, ठीक है, चाहे जिस एग्जाम में आए, कंपटीशन में भी आएगा, तो आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक। तो एक बार देख लीजिए, फिर इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 लिखा गया आपके सामने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका इजी है, आप उसको कर सकते हैं खुद से, आप ट्राई कीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट। आपको सेट पता होना चाहिए। सेट क्या है? सेट ऑफ ऑल बुक्स इन लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज। ठीक है, किसी एक कॉलेज की बात हो रही है और उसी कॉलेज के उसी एक लाइब्रेरी की बात हो रही है कि उस लाइब्रेरी में जितनी भी किताबें रखी गई हैं। ठीक है, याद रखिए एक ही कॉलेज की बात हो रही है, अलग अलग कॉलेज की बात नहीं। एक कॉलेज में, एक लाइब्रेरी में, ठीक है, जितनी भी किताबें रखी गई हैं उसी में एक सेट बनाया गया है। ठीक है, और उस सेट में एक रिलेशन बनाया गया है इस तरीके से कि R इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है, एक्स और वाई दो किताबें हैं उसी लाइब्रेरी की जिसमें सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, पेजों की संख्या बराबर है। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन है। ये आपका क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन का क्या मतलब है? इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब है कि R जो है वो आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों है। इसका मतलब होता है कि रिफ्लेक्सिव प्लस सिमेट्रिक प्लस ट्रांजिटिव। ठीक है, R आपका रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तभी हम कहेंगे कि रिलेशन जो है वो आपका क्या है? आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो ये हमको प्रूव करना है, तो प्रूव करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि किस सेट की बात हो रही है। सेट ए की बात हो रही है जो है ऑफ ऑल बुक्स इन लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज। ठीक है, तो पहले सेट लिख लेते हैं। सेट ए क्या है? ए क्या गिवन है आपका? सभी बुक्स हैं, बुक्स, ऑल बुक्स, ऑल बुक्स इन लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज। ठीक है, एक कॉलेज की बात हो रही है और उस कॉलेज में जो लाइब्रेरी है उसमें सभी प्रकार की किताबें रखी गई हैं और इसी पे एक रिलेशन हमारा डिफाइन किया गया है R इक्वल टू एक्स वाई सच दैट कि एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। इसको ट्रू मानते हुए हम अपना प्रूफ करेंगे। जो प्रूफ करना है हमको, तो पहला हमारा प्रूफ करना है रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव कैसे प्रूफ करेंगे? मान लीजिए कि एक किताब हमने ले लिया x, तो अगर हम ये चीज़ें मान लेते हैं कि ये हमारा गिवन है कि x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है, अगर ये ट्रू है तो यहाँ से होगा कि एक्स वाई जो है वो आपका R में होना चाहिए। तो हम अगर कहें कि x सच दैट x बिलोंग्स टू R, x सच दैट x बिलोंग्स टू R, इसका मतलब इस लाइब्रेरी में एक बुक की बात हो रही है और वो बुक अपने से ही क्या कर रहा है? रिलेशन बना रहा है। तो हम कह सकते हैं कि x एंड x, चूंकि एक ही किताब है तो x और x में सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। ये बिल्कुल ट्रू है। इसका मतलब क्या है? x एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, ये तो ट्रू है, ये ट्रू है, विच इज ट्रू, ये तो ट्रू है। अगर ट्रू है तो ये रिलेशन एग्जिस्ट करता है, तो R जो है वो आपका क्या है? रिफ्लेक्सिव। R इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो हमने ये प्रूफ किया, हमने ये माना कि अच्छा देखिए, पहले ये हमने माना है कि लेट x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, तो हमको ये पता चला है तो y को x से रिप्लेस किया, तब ये हमारा आया है। अब हमको क्या प्रूफ करना है? सिमेट्रिक। दूसरा हमारा टास्क है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए कि अगर हम मान लेते हैं कि ये आपका ट्रू है, ये जो कंडीशन गिवन है वो ट्रू है, x और y
हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, मतलब यहां से हम कह लेते हैं लेट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो इसका मतलब क्या है कि एक्स वाई जो है वो आपका आर में होगा, एक्स वाई जो है वो आर में होगा। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि y और x भी आपका आर में होगा, मतलब x और y दो किताबें हैं लाइब्रेरी में, x और y में सेम नंबर ऑफ पेजेस है। तो हम ये कह सकते हैं इसका उल्टा कि y और x में भी सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, क्योंकि किताबें तो दो ही हैं। जैसे इसमें और इसमें सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, तो हम भी कह सकते हैं इसमें और इसमें क्या है, सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि y एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। अब ये तो ट्रू है, विच इज ट्रू, विच इज ट्रू। तो अगर ये ट्रू है तो एक्स वाई आर में है, वाई एक्स भी आर में है, तो हम कह सकते हैं आर इज सिमेट्रिक। ठीक है, आर हमारा क्या है, सिमेट्रिक है। अब हमको क्या प्रूव करना है, ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ऊपर का थोड़ा इरेज करते हैं। तो ट्रांजिटिव प्रूफ करेंगे तीसरा, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए मान लेते हैं कि एक्स वाई जेड तीन किताबें हैं जो इस सेट में बिलोंग कर रही हैं, मतलब कि एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू ए। ठीक है, तीन किताबें हैं जो इसी लाइब्रेरी में से ली गई हैं। तो क्या कर लेते हैं, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। ये कह लेते हैं कि एक्स वाई आर में है, तो इसका मतलब क्या होगा कि एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है, फिर हम कह लेते हैं लेट वाई जेड बिलोंग्स टू आर। ठीक है जी, तो इसका मतलब क्या होगा कि वाई एंड जेड हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। अब देखिए तीसरा हमको क्या प्रूव करना पड़ेगा कि x कामा z आर में होना चाहिए, तभी तो आपका ट्रांजिटिव होगा। अगर ए बी आर में है, बी सी आर में है, तो ए सी भी आर में होना चाहिए। और ये तीसरा इन्हीं दोनों बातें से हमको प्रूव करना पड़ेगा। तो समझिए, दोनों स्टेटमेंट के समझिए। इसमें कह रहा है कि x और y सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, और इसमें कह रहा है कि y और z, देखिए क्या कॉमन है, जितने मान लीजिए इसमें 10 पेज हैं, मान लीजिए इसमें 10 पेज हैं, तो 10 पेज इसमें भी होंगे। ठीक है, 10 पेज, और 10 पेज की कोई बुक नहीं होती है, तो मान लेते हैं 50 पेज है। ठीक है, तो 50 पेज इसमें भी होंगे। अगर x में 50 पेज है तो y में भी 50 पेज होगा। अच्छा, y तो यहाँ कॉमन है, मतलब y में क्या है, 50 पेज हैं। और हम ये कह रहे हैं ये जो रिलेशन दिया है इस स्टेटमेंट से हम ये कह रहे हैं कि y और z सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, तो z में भी कितने हुए, 50 पेजेस हुए। तो देखिए हमने कहा कि x में 50 और y में 50 है, और दूसरी स्टेटमेंट कह रही कि y में 50 है तो z में भी क्या हो जाएगा, 50, क्योंकि y और z में क्या है, सेम नंबर ऑफ पेजेस है। तो इन दोनों से हम कह सकते हैं कि देखिए x में भी 50 पेज है, z में भी 50 पेज है। तो हमारा ये कंक्लूजन निकल रहा है फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 हम ये कह रहे हैं कि x and z हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। हम ये कह रहे हैं कि x और z जो है वो सेम नंबर ऑफ पेजेस है। तो इसका मतलब क्या है
कि एक्स जेड जो है वो आपका रिलेशन में है। ठीक है, तो नीचे वाले का थोड़ा इरेज कर लेते हैं। तो यहां से हमने ये प्रूव कर दिया कि अगर एक्स वाई आर में है और वाई जेड आर में है तो हमारा एक्स जेड भी आर में है। तो हम ये कह सकते हैं कि आर जो है वो आपका ट्रांजिटिव है, आर इज ट्रांजिटिव। ठीक है, तो हमने ये प्रूव किया कि आर जो है वो आपका रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है, इसलिए रिलेशन आर जो है वो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है। सो आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। So it is equivalence relation in set A। ठीक है, इस सेट में आपका क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये प्रूव करना था। तो ये हो गया हमारा प्रूफ। ठीक है, ऐसे तीसरे केसेस को हमेशा पहले और दूसरे के हेल्प से ही प्रूव किया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था। आपको एग्जाम में कैसे लिखना है ये भी हम आपको बता रहे हैं साथ साथ, और साथ साथ सिखा तो रहे ही हैं। तो इस वीडियो में हमने क्या किया है कि क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 7 सॉल्व किया है। 6 आपका इजी आप कर सकते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे इसमें, ठीक है, उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। वेरी वेरी ऑल द बेस्ट।